दोस्तों, डायनासोर्स, मैमथ, इन जैसे विलुप्त हो चुके जानवर जल्द ही हमें वापस अपने आसपास घूमते दिखने वाले हैं। जी हाँ, ये कोई फेक न्यूज नहीं बल्कि सच्चाई है। वैज्ञानिकों ने लैब में कुछ विलुप्त हो चुके जानवरों को फिर से बनाने का दावा कर डाला है। यकीन नहीं आ रहा? तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। दोस्तों, आपने जुरासिक पार्क मूवी तो जरूर देखी होगी। उसमें वैज्ञानिक एक मच्छर के खून से डायनासोर का डीएनए ले लेते हैं और एक रियल डायनासोर क्रिएट कर लेते हैं। अब आप कहेंगे वो तो एक मूवी थी, पर अब इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर साइंटिस्ट उन जीवों को रीबॉर्न करने की कोशिश में लगे जो सालों पहले विलुप्त हो चुके थे, और वो इसके लिए सफल एक्सपेरिमेंट्स भी कर चुके हैं। और इसका सबूत है आइबेरियन आइबैक्स। यह जीव अत्यधिक शिकार के चलते सन 2000 में लुप्त हो गया था, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट। पर 23 जनवरी 2003 को वैज्ञानिकों ने एक मृत आइबैक्स की जमी हुई स्किन से डीएनए कलेक्ट कर लैब में एक आइबैक्स बेबी को विकसित कर लिया था। जी, चौंकी नहीं, ये सच है। लेकिन दुर्भाग्य से यह बेबी कुछ ही देर जीवित रह पाया और जन्म के कुछ मिनट बाद ही वो मर गया। पर इस असफल प्रयोग ने विज्ञान जगत में क्रांति ला दी और वैज्ञानिकों को विश्वास हो गया कि बहुत ही जल्द वो लुप्त हो चुके जीवों को पुनः जीवित करने में सफल हो जाएंगे। इसके बाद वैज्ञानिकों की एक टीम ने नेवली की प्रजाति के जानवर काले पैर का फैरट, इसका क्लोन बनाने की कोशिश की और सफलतापूर्वक बना भी लिया, जिसके बारे में माना जा रहा था कि यह 1980 के दशक में विलुप्त हो चुका था। लेकिन फिर भी उसे 30 साल पहले संरक्षित किए गए फैरट के जिस्म से उसके जीन्स को निकाल कर बनाया गया। इसके बाद गैंडे की लुप्त हो चुकी प्रजातियों की भी सफल क्लोनिंग की जा चुकी है। यकीन नहीं आ रहा ना, लेकिन ये सच है। दुनिया में क्लोनिंग की मदद से कई जीव बनाए जा चुके हैं। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक टीम करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके ऊनी मैमथ यानी कि वूली मैमथ का क्लोन बनाकर उसे फिर से जिंदा करने का प्रयास कर रही है। ये सब सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और इस रास्ते में सबसे बड़ी समस्या है डीएनए, क्योंकि किसी भी जीव के क्लोनिंग के लिए उसका प्रिजर्व डीएनए चाहिए होता है, और मैमथ इस धरती पर सैकड़ों साल पहले पाए जाते थे। ऐसे में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त डीएनए ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और वैसे भी डीएनए बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। ऐसे में प्रयोग सफल करना इतना आसान नहीं, लेकिन साइंटिस्टों को उम्मीद है कि 2045 तक वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो कोई शक नहीं कि बड़े दांत वाले मैमथ धरती पर घूमते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, हमने आपको ये तो बता दिया कि साइंटिस्ट क्लोनिंग की मदद से लुप्त हो चुके जानवरों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भी बता देते हैं कि क्लोनिंग की कैसे जाती है। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक करिश्मा ही कहा जा सकता है। आपने डॉली भेड़ के बारे में तो सुना ही होगा। ये क्लोनिंग की मदद से पैदा की गई भेड़ थी, जिसे वैज्ञानिकों ने सन 1996 में लैब में पैदा किया था, लेकिन उसे उसकी मां के डीएनए से बनाया गया था। पर जब हम बात करते हैं किसी ऐसे जीव की जो अब अस्तित्व में ही नहीं, तो ये प्रोसेस बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें वैज्ञानिक लुप्त हो चुके जीव जैसे कि तस्मेनियन टाइगर, मैमथ आदि की हड्डियां, बाल, दांत आदि में से डीएनए के बचे हुए अवशेष निकालते हैं, और यह डीएनए एकदम बिखरा हुआ होता है, बीच से टूटा फूटा, बिल्कुल किसी टूटी कंघी जैसा। अब इस डीएनए की तुलना धरती पर मौजूद किसी ऐसे जीव से की जाती है जो लुप्त जीव से मिलता जुलता हो। और अगर मैमथ की बात करें तो उसका नजदीकी रिश्तेदार अभी धरती पर जीवित है, और वो है एशियन हाथी। इसके बाद वैज्ञानिक एशियाई हाथी के डीएनए का इस्तेमाल मैमथ के डीएनए की जानकारी में छूट रही कमियों को भरने में कर सकते हैं। इस प्रोसेस को डीएनए ट्रांसप्लांट कहा जाता है। वैज्ञानिक उसके बाद हल्का सा विद्युतीय फ्लो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लो करके ये केमिकल रिएक्शन सक्सेसफुल करते हैं, और उसके बाद डीएनए को पूरी तरीके से जोड़ दिया जाता है इन टेस्टों से, और इसके बाद इसे एक मादा के यूट्रस में रखा जाता है ताकि भ्रूण को पूरा पोषण मिल सके, और उसके बाद एक विलुप्त जीव को फिर से जन्म दिया जा सकता है। कहने का मतलब, जो एक्सटिंक्ट हो चुके मैमथ अगर उनके डीएनए को फिर से रिक्रिएट कर दिया जाए, अभी उनके मौजूद जो उनकी पीढ़ी है हाथी के रूप में, उससे निकाल करके उसे रिक्रिएट किया जाता है। उसके बाद इस भ्रूण को सेट किया जाता है एक हाथी में। जी हाँ, हाथी क्योंकि क्लोज रिलेटिव है मैमथ की, तो वो ही एक मैमथ को पैदा कर सकती है। तो फिर उसे किसी हाथिनी के यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और फिर वहां से चांसेस होंगे कि एक मैमथ पैदा हो जाए। ये तकनीक लगभग वैसी होगी जैसे कि जुरासिक पार्क फिल्म में दिखाई गई थी। यही तरीका डॉली भेड़ को पैदा करने में भी अपनाया गया था। अगर ये प्रयोग जानवरों पर सफल रहा तो
तो आगे चलकर इस टेक्निक को इंसानों पर भी आजमाया जा सकता है। वैसे इंसानों पर यह टेक्निक कितनी सफल हो पाएगी अब ये कहना मुश्किल है। हाँ, इसके पूरे चांसेस है कि हम अपने पालतू जानवरों के क्लोन बनवा पाएंगे। सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी खोज लगती है, लेकिन अगर ये सफल हो गई तो कई समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती। सबसे बड़ा डर यह है कि मृत जीवों को दोबारा पैदा करने की जल्दबाजी में कहीं धरती का स्वरूप ही न बदल जाए। सभी इस होड़ में लगे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जीवों को पैदा कर सके। कोई ये नहीं सोच रहा कि पैदा होने वाले इन जीवों के साथ हम करेंगे क्या। ज्यादातर जीव इसलिए विलुप्त हो गए क्योंकि उनके प्राकृतिक आवास खत्म हो गए थे। अब इस बदले हुए एनवायरनमेंट में वे कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, और अगर वो एडजस्ट कर भी लेते हैं तो क्या उससे दूसरे अभी के जो प्रेजेंट काल के जो जीव हैं, क्या उनके हैबिटेट पर असर पड़ जाएगा? कहीं ये क्लोन वाले जीव महज म्यूजियम में प्रदर्शनी की वस्तु न बनकर रह जाए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके पास ना तो उनका समाज होगा, ना तो असल में माँ बाप होंगे, और ना ही ये भला कि उड़े कैसे या शिकार कैसे करें, या फिर किसका शिकार करें। कहीं हमारी दुनिया का हाल जुरासिक पार्क जैसा न हो जाए। ये बहुत डरावना सच है, जिसके बारे में विचार जरूरी है। प्रकृति से खिलवाड़ का यह खेल कहीं मनुष्य को भारी न पड़ जाए। वहीं हमेशा की तरह वैज्ञानिक अपनी इस खोज के समर्थन में कई तर्क दे रहे हैं। उनका मानना है कि वो जीवों को अपनी जरूरत के अनुसार डिजाइन कर पाने में सक्षम है, और अगर मैमथ जैसे पुराने जीव वापस आ जाते हैं तो उन्हें नॉर्थ पोल में रहने के लिए डिजाइन किया जा सकेगा। और अगर इतने विशालकाय जीव बर्फीले इलाकों में रहने लगे तो बर्फ को मिट्टी के नीचे दबा देंगे, जिससे उत्तरी इलाकों में बर्फ पिघलने का खतरा कम हो जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकेगा। और ऐसे कई जानवर हैं जिनके पुनः जीवित होने से पर्यावरण में सुधार भी हो सकता है। तो क्या नतीजे होंगे और क्या कभी ऐसा हो भी पाएगा, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये तो सत्य है कि आने वाले समय में विज्ञान बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेगा और ये चीज़ें एकदम आम हो जाएंगी, लेकिन अगर इसे सही तरीके से, सही नीतियों के तहत, सही पॉलिसियाँ बना के इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो इससे पूरा इक्विलिब्रियम, जो संतुलन है उस पूरी दुनिया का, वो बिगड़ सकता है। कुदरत का संतुलन बिगाड़ना बेहद खतरनाक हो सकता है इंसानों के लिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने तक सीमित न रखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग इसका लुत्फ उठा सकें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।